क्या कभी सोचा है कि साइंस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कितना बेहतर बना सकता है? देखिए, हर साल हजारों रिसर्च पब्लिश होती हैं जो हमें इंसानी दिमाग के बारे में कुछ ना कुछ नया सिखाती हैं। तो आज हम उन्हीं में से कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर बात करने वाले हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर हम अपने ही मन के कुछ छिपे हुए नियमों को समझ लें तो जिंदगी कितनी आसान हो सकती है ना? तो चलिए, आज हम मन के कुछ ऐसे ही राज खोलने वाले हैं जो शायद हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दें। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की दुनिया में उतरने वाले हैं जो जिंदगी को वाकई आसान बना सकते हैं। और पता है, साइंस कहता है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। साइकोलॉजी सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये तो एक कमाल का टूल किट है जिसे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, इस टूल किट को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या-क्या है। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि अपने ही दिमाग को हैक कैसे करें। फिर हम अपने सोशल स्किल्स को बेहतर बनाने के कुछ गुर जानेंगे। इसके बाद हम दूसरों को प्रभावित करने की कला सीखेंगे। और आखिर में हम अच्छी आदतें बनाने के पीछे की साइंस को समझेंगे। तो पहला पड़ाव, अपने मन को हैक करना। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी आसान सी तरकीबें सीखेंगे जिनसे हम अपने मूड और मेंटल स्टेट पर बेहतर कंट्रोल पा सकते हैं। आपको पता है, संगीत सिर्फ हमारे कानों के लिए नहीं होता, ये हमारे दिमाग के लिए भी होता है। 2011 की एक स्टडी बताती है कि जब हम कोई उदास गाना सुनते हैं ना, तो हमारा दिमाग दुनिया को भी उसी नजर से देखने लगता है। हमें उदास चेहरे ज्यादा नजर आने लगते हैं। इसे परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन कहते हैं। मतलब हमारा दिमाग वही देखता है जिसकी उसे संगीत से उम्मीद होती है। अच्छा, अगर कभी टेंशन में हो ना, तो इसका एक बड़ा सिंपल सा उपाय है, अपना पसंदीदा गाना गाइए। जी हाँ, गाने से हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का लव हार्मोन रिलीज होता है, जो फौरन हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमें शांत महसूस कराता है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 10 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं? और इसका राज छिपा है सूरज की रोशनी में। सिर्फ 10 मिनट की धूप हमारे मूड को चमका सकती है। धूप से मिलने वाला विटामिन डी एक नेचुरल मूड स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। और यही वजह है कि जिन देशों में धूप कम निकलती है, वहां लोगों में डिप्रेशन के लक्षण ज्यादा देखे जाते हैं। हम सबको लगता है ना कि हम मल्टीटास्किंग के चैंपियन हैं, पर साइकोलॉजी कहती है कि ये सब एक धोखा है। हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम पर फोकस कर सकता है, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। वो असल में दिमाग का एक काम से दूसरे काम पर तेजी से कूदना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने अपने मन को तो थोड़ा बहुत संभालना सीख लिया। अब बारी है हमारे सोशल लाइफ की। तो पेश है हमारा दूसरा टूल किट, द सोशल टूल किट। सोचिए, किसी के लिए दुनिया में सबसे मीठी आवाज कौन सी होती है? पता है, उसका अपना नाम। जब आप किसी से उसका नाम लेके बात करते हैं तो वो इंसान तुरंत आपसे जुड़ा हुआ महसूस करता है तो ये छोटी सी बात, लेकिन ये आपके रिश्तों पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। क्या आप जानते हैं कि आप एक गिरगिट की तरह बनकर लोगों का भरोसा जीत सकते हैं? इसे कैमेलियन इफेक्ट कहते हैं। जब आप अनजाने में या जानबूझकर किसी की बॉडी लैंग्वेज की नकल करते हैं तो वो आप पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हीं के जैसे हैं। कभी कभी सबसे पावरफुल चीज जो आप कह सकते हैं वो है कुछ भी ना कहना। अगर आप चाहते हैं कि कोई अपने दिल की बात कह दे, तो बस एक सवाल पूछिए और चुप हो जाइए। ये जो साइलेंस है ना, ये लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है और वो उस खालीपन को भरने के लिए और ज्यादा बोलने लगते हैं। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो जानते हैं बहुत कम है लेकिन दिखाते बहुत ज्यादा हैं? इसके पीछे एक बड़ा ही मजेदार साइकोलॉजिकल सिद्धांत है जिसे डनिंग-क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। ये इफेक्ट कहता है कि जिन्हें कम पता होता है, उन्हें अक्सर लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो असल में एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हमेशा अपने ज्ञान पर थोड़ा संदेह करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अभी कितना कुछ जानना बाकी है। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे तीसरे टूलकिट पर, प्रभाव की कला। यहां हम सीखेंगे कि कैसे बिना जोर जबरदस्ती के दूसरों से अपनी बात मनवाई जाए। किसी से भी अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? उन्हें ऑर्डर देने की जगह चॉइस दीजिए। बच्चे को यह कहने के बजाय कि जाकर पढ़ो, ये पूछिए कि अच्छा, पहले मैथ्स पढ़ोगे या इंग्लिश? इससे उन्हें लगेगा कि फैसला उनका अपना है और वे खुशी खुशी आपकी बात मान लेंगे। अच्छा, अगली बार अगर कभी माहौल गर्म हो रहा हो और बहस छिड़ने वाली हो, तो एक काम कीजिए, कुछ खाने लगिए। जी हाँ,
खाना एक ऐसी एक्टिविटी है जो तनाव कम करती है। जब आप खाते हैं तो सामने वाला भी अपने आप शांत हो जाता है। अगली बार जब बहस हो तो पॉपकॉर्न निकाल लीजिएगा। दलाई लामा ने एक बहुत कमाल की बात कही है। जब आप बोलते हैं तो आप वही दोहराते हैं जो आप जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। तो किसी का दिल जीतना है ना, तो बस उन्हें बोलने का मौका दीजिए। उनसे उनके पसंदीदा टॉपिक के बारे में पूछिए और एक स्टूडेंट की तरह सुनिए। इससे उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा और वो आपको पसंद करने लगेंगे। और अब हम आ गए हैं अपने सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल सेक्शन पर, अपनी आदतों को बदलना। ये वो साइंस है जो हमारी जिंदगी में एक परमानेंट बदलाव ला सकता है। अच्छा, एक सवाल है, कभी सोचा है कि कोई भी नई आदत बनाने में असल में कितना टाइम लगता है? क्या ये सच में 21 दिन है जैसा हम सब सुनते आए हैं? हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है 21 दिन, है ना? पर विज्ञान कहता है कि ये एक बहुत बड़ा मिथक है। जी हाँ, ये 21 दिन वाला रूल असल में एक मिथक है। और पता है, इसी मिथक की वजह से ज्यादातर लोग 22वें दिन हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फेल हो गए। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल कहानी ये है कि एक नई आदत को हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं। पहले 22 दिन सबसे मुश्किल होते हैं, फिर अगले 22 दिनों में आप हार मानने के कगार पर होते हैं। लेकिन अगर आप टिके रहे तो आखिरी 22 दिनों में वो आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। तो अब जब आप ये सच्चाई जानते हैं तो सवाल ये है कि आप अपनी जिंदगी में वो कौन सा नया पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।